रोशन के बापू, थारे से कुछ बात हाँ। करनी। बता। घर का राशन खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, कुकर होगा। मैं रोशन आऊँगा दफ्तर से, उससे बात करूँगा। उसकी तनख्वाह कद को मिला, आज 5 तारीख होगी। देखो तनख्वाह मिल गई हो तो मैं कहूँगा उसे। ठीक है, बात कर लियो उससे। हाँ चल, मैं बात कर लूँगा अभी। अब छुटकी की फीस भी देनी, पढ़ाना तो है ही। आजकल तो गांव में भी पढ़ी लिखी मांगे है। कामनी, एक गिलास पानी लिया। नमस्ते पापा। नमस्ते माँ। नमस्ते भाई। आ गया भाई? हाँ तनख्वाह मिल गई? हाँ, मिल गई। अच्छा, वो घर का राशन खत्म हो रहा और वो छुटकी की फीस भी जानी। वो पैसे दे देता कुछ। राशन खत्म हो रहा। लो, ये 3,000 रुपये राशन के हैं। अच्छा बाकी चुटकी के फीस के मैं सुबह दे दूंगा। ठीक है। कैसा रहा आज ऑफिस का दिन? अरे यार, ऐसा ही रहा जैसे रोज रहता है। वो आज तनख्वाह मिलने वाली थी, मिल गई? हाँ, मिल गई। अच्छा, तो लाओ दो। कितने चाहिए? अरे 5,000 रुपये चाहिए। भाई की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारा इस महीने ना वो भी अपनी ड्यूटी पे नहीं गया, तो बहुत ज़रूरत पड़ रही थी घर में। हम मेरे से कह रहा था, मेरे से ना मना नहीं हुई, तो दे दूंगी उसे। लाओ दे दो। 5,000 तुझे चाहिए? 3,000 तो मैंने अभी पापा को दे दिया राशन की। हैं, कल भी वो चश्मा बोल रहे थे मेरा चश्मा सही करा दे। अब कुछ वो बोल रहे कि चुटकी की फीस है, उसमें देने हैं। थोड़े बहुते कम ले ले, कम दे दे अपने भाई को। मैं तो भाई को कम दे दूंगी, पर पता ना घर में कितने खर्चे हों। सिर तो सारे थारे तो मैं तो उठाने। अब मम्मी पापा का तो मुंह लगे हैं, बोल दे 2 पल में कितने चाहिए और इतने चाहिए। छुटकी की फीस जागी। एक बात बताओ, पढ़ लिख के क्या करेगी वो? शादी होनी कल को, और पढ़ लिख के कुछ बन भी गई तो हमें थोड़ी दे देगी पैसे लाके। जाएंगे तो उसके ससुराल वालों के यहाँ, तो वही लगा देंगे पैसे पढ़ाई में। सोच कर देखा करो, तुम भी बिल्कुल ना पागल ना हुआ करो जिस तरह मम्मी पापा ने कह दिया बस हाँ हाँ। हाँ, कह तो तू भी ठीक रही। ले ऐसा कर, इन पैसों को अपने पास रख, जो तुझे करना तू कर लिए। और एक पापा का चश्मा मंगा लिए बस। हाँ हाँ, मंगा दूंगी वो तो। आ गई छुटकी? हाँ माँ। क्या हुआ, ये मुंह क्यों लटका रखा? 4 दिन से कॉलेज में फीस के लिए बोल रहे थे, आज सारे बच्चों के सामने बोला। आपने बात नहीं करी भैया से फीस के लिए? करी तो थी, तेरे बापू ने भी करी थी, मैंने भी बोला था। अब तू तो जानती है उसकी घरवाली को, अब वो देने देगी जब ही तो देगा। हाँ माँ, सही कह रहे हैं आप। वैसे भी हमसे तो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ती है भाभी। उन्हें सिर्फ अपने ही घर वालों का दिखता है, हमारा दुख नहीं दिखता उन्हें बिल्कुल भी। हाँ, कह तो तू सही रही है। क्या कह रहे थे मेरे घर वालों के बारे में? क्या कहते? कुछ भी तो नहीं ना, मेरे तो कान ही ना दिया भगवान ने। इसी घर में रहूं मैं, सारी सुनूं। दोनों माँ बेटी बैठी 24 घंटे बस मेरी चुगली में लगी रहे। पैसे दे, पति मेरा मुझे ही देगा पैसे, और किसे देगा? तेरा पति है तो मेरा लड़का भी तो है। जब लड़का होगा तब होगा। अब मेरा पति, मेरी जिम्मेदारी है उसके ऊपर। ब्याह के ला रखी मुझे, खरीद के नहीं ला रखी। तो क्या जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा वो तेरी? बता दे, क्या सामान लाके नहीं देता तुझे? तो मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था, तुम दोनों के कालजे में क्यों आग लगी रहे 24 तो घंटे? इसका भी तो भाई है। तो भाई है तो निभाओ ना फर्ज, मैं कौन सा रोक रही हूँ उसे? तू रोके।
जानू मैं तुम दोनों को, मेरे पीछे से उसके कान भरती होंगी, तभी आके वो मुझे बतावे माँ कह रही मैं बहुत दुखी, बापू कह रहा मेरा चश्मा टूट गया। सारी जिम्मेदारी उस अकेले के सिर पे है क्या? अच्छा अच्छा, और जब तू अपने भाई को दे कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, है मैं बोलूं कुछ? अच्छा, मेरे घर वालों का पूरा तो तुम ही फाड़ रहे ना, भूखे घरों की नहीं हूँ मैं, उन पे बहुत है अपने जोगा। हाँ पता कैसे घरों की तू, अब मेरे से जबान न लड़ाइए। मुझे शौक भी नहीं है जुबान लड़ाने का, जुबान लड़ाने को तो तुम ही बतेरी दोनों। भाभी आप ऐसे किसे बात कर रहे हो मम्मी से? हैं आने तो भैया को भी बताऊंगी। तुझे काम नहीं हुई है, बता दिए। कामनी, पानी लेके आ जा। चुटकी क्यों रो रही है? माँ क्या हुआ इसे? क्या होता, फीस नहीं गई, 4 दिन से मास्टर रोज कह रहा है इसे, रोज टोक है। फीस नहीं गई? चल चुप हो। इसकी कॉलेज की फीस क्या मांग ली, अगली पिछली सुनाने लगी मुझे, मेरे खानदान तक पहुंच गई, किसी का ख्याल नहीं करा उसने। अब तस्वीर क्या बाहरी बताना भाई को। आज पता भाभी मम्मी से इतनी बदतमीजी से बात करी ना, इतनी बदतमीजी से कि भैया क्या बताऊं आपको। कामनी, क्या बोल रहे हैं मम्मी और ये हैं? लगा दी होगी ना, और क्या बोलते, यही बता रही होंगी कि हमारे साथ ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। ये तो नहीं बताया होगा कि मेरे साथ कैसा कर दिया। मुझे मेरे खानदान तक की बात सुना रहे, ले सुन ले, कह रहे तेरे घर के खर्चे यही से तो चल रहे हैं। बता देख, ये तो सारी आग यूं लग रही है कि मैंने जो पैसा मांग लिए फीस के, देख ले इसके ड्रामे। सारा दिन मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार रखे हैं। अब तो चले जाओ ऑफिस, सहना तो यहाँ मुझे पड़े है। सारे घर का काम करूँ और इनकी बात भी सुनूं। पता कितने सपने लेके आई थी कि माँ जैसी सास मिलेगी, सारा दिन ताने देती रहे, मैं नहीं रह सकती इनके साथ अब। चल चुप हो, ये पानी तू ही पी ले। माँ ये तो बच्ची है, आप तो समझदार हो। हाँ तेरे से यही उम्मीद है मुझे, तू इसी की फिराक लेगा। तुझे इसके आंसू झूठे लग रहे हैं या मैं झूठ बोल रही? नहीं, एकदम सब सच बोल रहे, बस मैं ही तो झूठ बोल रही। देख देख अभी कितनी जबान चला रही, तो तेरे पीछे कितनी जबान चला रही होगी। अरे माँ देख, घर में कोई भी कलेश ना करे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू अंदर चल मेरे साथ, चल। अरे अब जो होना था हो गया, अब क्यों रो रही है तू? ये तो रोज रोज का होना था, क्या हो गया? मैंने कह दिया इनके साथ नहीं रहने की, नहीं रहने की। अलग रहेंगे तो मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अब इतनी सी छोटी सी बात के लिए तू अलग रहेगी क्या? हैं? अच्छा थोड़ा लगेगा? छोटी सी बात है क्या ये? तुम तो रोज ऑफिस चले जाओ, कि रोज मेरे साथ दोनों माँ बेटी ऐसा ही बर्ताव रखे। अरे मैं समझा दूंगा, माँ को भी समझा दूंगा और उसको भी समझा दूंगा, समझी? देखो बहुत समझा दिया, अब तुम्हारी समझ में आ रही है नहीं आ रही? मार लो, पीट लो, कूट लो, कुछ कर लो, मैं अपने घर चले जाऊंगी, मैं अपने भाई को बुला लूंगी। अच्छा अच्छा रुक रुक रुक, पापा को कह दूंगा कि पापा हम दोनों ना अलग रहना चाहते हैं, ठीक है? अरे वैसे भी जिंदगी, पूरी जिंदगी माँ के साथ ही कट गई, अब मुझे आगे की जिंदगी तेरे साथ काटनी है। टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही रह लूंगा, बस तू खुश रहनी चाहिए, समझी? चल अब चुप हो, कुछ खाने को दे दे, भूख लग रही है। हाँ ठीक है, दे रही। अब तो नहीं जाएगी मुझे छोड़ के? नहीं। बहू पानी लाइए एक गिलास। क्या बात, क्यों मुंह लटकाई बैठी? जरा सी बात पे न्यारा होना चाह रही। मेरा होना चाह रही? हाँ तू कह रही मुझे नहीं रहना यहाँ। रोशन है यही? हाँ वही है, भीतर ही है। रोशन आइए एक मिनट। आजा भाई, क्या चल रहा घर में? चलता है क्या पापा, बस इन दोनों की रोज रोज की लड़ाई।
पापा मैंने ये फैसला लिया है, हम्म, मैं कामनी को लेके ना अलग रहना चाहता हूँ। उसमें कामनी भी खुश और माँ भी खुश। अच्छा, मतलब उसे समझाने से तो गया, उसी की फिराक ले रहा, न्यारा होने की सोच ली। तो माँ मैं तो आपको भी समझा रहा हूँ और कामनी को भी समझा रहा हूँ। बस अब तो यही फैसला है, मैं अलग रहना चाहता हूँ बस। भाई देख ले, जो काम चल जा तो, जो बात इकट्ठे में है वो अलग मनी है। और आगे तेरी मर्जी भाई, हमारा भगवान मालिक है, जी लेंगे जैसे भी। अकेली औलाद है तू, हम तो सोच रहे थे हमारी सेवा होगी, पर आगे जैसी तेरी मर्जी भाई, देख लिए। अरे पापा जी, ज्यादा दूर थोड़ा ही हूँ मैं, आ जाया करूँगा मिलने तुमसे। सेवा तो मैं वहां से भी कर सकता हूँ तुम्हारी। ये कौन है? अच्छा, ये तो सासू माँ और ससुर जी हैं। अच्छा है, इसी लायक है ये लोग। बहुत परेशान कर रहे हैं ना मुझे, भुगत रहे हैं करनी, मैं क्या ही कर सकती हूँ। सुनीता, क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? पता नहीं कौन से जन्म के कर्म है जो दूसरों के खेत जोतने पड़ रहे हैं इस उम्र में। क्या करें, जैसी भगवान की मर्जी, पर तू टेंशन ना ले। पता नहीं कौन से कर्म है हमारे। अब पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। चल। कहाँ कोई हमारे कर्म है। अब जो ऐसी नालायक औलाद मिली, हमने उसे पढ़ाया लिखाया नौकरी लगवाई, पर क्या करें, जब वो हमें ही भूल गया तो क्या हो सके। तुम बताओ माँ, तुम कैसी हो? यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है। अरे तुम्हें फोटो भेजूंगी, मैंने ना नया मंगलसूत्र बनवाया अभी इसी महीने। हाँ, बताओ अब क्या गलत किया माँ? जब से अलग हुए हैं ना, तब से हर चीज की मौज है। अपने घर में रानी बन के रहती हूँ, वहां नौकरानी की तरह सारा दिन काम करो और उनके ताने सुनो। जैसे ही हिस्सा अलग हुआ था, हमने सारी जमीन बेच के अच्छा घर बना लिया, और इनकी नौकरी से तो घर बहुत बढ़िया चल ही रहा है। किस चीज की कमी है बताओ? और वहां सब कुछ होते होते भी दिन रात रोना ही नहीं निमटता। अब तो भगवान की कृपा से सब बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम्हारी बेटी राज कर रही है, राज। माँ, पर अकेले पड़ी पड़ी मैं भी बोर हो जाती हूँ, तुम आओ ना 2-4 दिन रहने के लिए। नहीं नहीं, अब उनसे हमारा क्या मतलब? कभी कहते भी हैं कि जाके देखे क्या, मैं तो मना कर देती हूँ। क्या जरूरत है, अपना अपने आप देखेंगे। तब तो बड़े तन के कह रहे थे ना, चले जाओ हम खुद देख लेंगे। देखा मैंने, खेतों में काम करते घूम रहे हैं। इसी लायक है माँ, वो इसी लायक है। ठीक हो रहा है, भगवान ना सब देखता है। चलो छोड़ो, उनकी बात करके क्यों मूड खराब करना। तुम और कुछ अच्छी नहीं बताओ। माँ, लगता ये आ गए। हाँ ये भी ठीक है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है। अरे ओ मैडम, अरे मैंने कहा हम भी खुली किताब हैं, हम भी पढ़ लिया करो कभी कभी। सुना हमने कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई मैडम, हमें एक मौका दे के देखो, पूरे साल की कर देंगे। क्या बोल रहा तू? क्या बोल रहा? थप्पड़ से डर नहीं लगता, तुम्हारी आंखों से लगता है। ओए होए, अरे सुन तो ले। अरे क्या हुआ?
क्यों रो रही है? अब तो तेरी फीस भी जमा करवा दी। माँ वो प्रधान के चोरे मेरे को छेड़ रहे थे, गुल्लू और यश। वे गुंडे? हाँ। आन दे तेरे बापू को, बताती हूँ उन्हें। पप्पू क्या ही कर लेगा माँ, भाई को बताते हैं। भाई को बता के क्या फायदा? उसे हमारी परवाह होती तो हमारे साथ यहीं रुकता, न्यारा ना होता। सुनीता, पानी लाइए। लाई। ले, क्या बात, ऐसे क्यों मुंह लटका रखा? आज प्रधान के लड़कों ने छुटकी को छेड़ दिया। उनकी निगाह ठीक नहीं है लड़की पे, बहुत रोई लड़की आके। अच्छा, उन सालों की इतनी हिम्मत? मत देखो, उन सालों की जान है। सुनो, किस किस से लड़ोगे? प्रधान का लड़का वो, अपने लड़के को तो हमारी सुध है नहीं। तुम यहाँ बैठो, इधर बैठो, बैठो। और ये बताओ, जमींदार ने पैसे दिए कुछ? नहीं, जमींदार ने तो कल को कहा। अब क्या होगा? आटा है बस और नमक पड़ा। तो जो घर में आटा बच रहा है, नमक डालकर उसकी रोटी बना ले, और क्या करें? अब भूखे तो रहेंगे नहीं, जो कुछ है वही लिया। ठीक। भाभी जी राम राम। बाबे जी राम राम। राम राम। आइए बैठिए। जी बताइए, कैसे आना हुआ? अरे आना के होया भाभी, यूं मेरा छोटा भाई है और इसे एक छोरी से घना प्यार हो गया और ब्याह की जिद करो बैठा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे जो भी करना है वो आपने ही करना है। मतलब? अरे मतलब सीधा सीधा है, जो वो छोरी है वो तेरी ननद से है। अच्छा, छुटकी? हाँ हाँ, वही छुटके। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। आपको तो पता ही है, उनसे हम कोई मतलब ही नहीं रखते। अरे मतलब रखा करो भाभी जी, तभी तो आपका भी कोई मतलब सीधा होगा। और ये पकड़ो कुछ एडवांस। और जिनसे काम ना चलता हो तो ये भी पकड़ो। ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन इसके ऊपर तो केस चल रहे हैं मर्डर के। अजी ये तो दुनिया में मतलब मैं खम्मा खाना झूठे केस लगाए रखे हैं। कुछ केस पेश ना है, और जो भी होंगे वो हम आपको देख लेंगे। ये बात भी बढ़िया। चलो, इस बात पे तो खुश होना चाहिए हमें। हमारे घर की लड़की इतने बड़े घर में जागी। लेकिन अजी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो एक छोटा सा तोहफा है, अभी तो ऐसी पता नहीं कितनी गड्डियां आने वाली हैं। ये तो जी बहुत अच्छी बात है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अजी क्यों नहीं, रिश्तेदारी बन गई तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम। जब बैठे बिठाए लक्ष्मी आती है ना, तो ऐसे ही खुश होती है। पैसा ही पैसा। क्या ये सब? ये गुंडे मवाली क्या कर रहे थे मेरे घर में? अरे शांत हो जाओ रोशन, यहाँ बैठो बताती हूँ। क्या शांत हो जाओ? बैठो तो सही, बैठो। खुशखबरी है, खुशखबरी। क्या खुशखबरी है? छुटकी के लिए रिश्ता लेकर आए थे ये लोग। वो कह रहा था कि जो उसका छोटे वाला भाई है ना, प्रधान जी का छोटा लड़का, उसे हमारी छुटकी बहुत पसंद है। रिश्ते की बात करने आए थे मुझसे। तू पागल भी है क्या? पूरे गांव में बदनाम है वो, ऊपर से मर्डर केस भी चल रहे हैं उस लड़के पे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पागल तो दुनिया वाले हैं। शरीफ आदमी देखा नहीं, लांछन लगाने पहले शुरू कर देते हैं। दुनिया वाले ऐसे ही किसी को गलत नहीं बोलते। जब वो लड़का गलत है तो इसलिए दुनिया वाले उसे गलत बोलते हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, तुम्हें दुनिया की चिंता है, अपनी बहन की चिंता नहीं है तुम्हें। बेचारी ने अब तक पूरा जीवन कैसे गुजारा, ढंग से पढ़ भी नहीं पाई वो। अब अच्छे घर में जाएगी, राज करेगी।
तुम्हें क्या लगता है मुझे उसकी चिंता नहीं है? अरे भाभी हूँ उसकी, मुझे भी उसकी बहुत चिंता है। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैं सुखी हूँ वो भी सुखी रहे, अच्छे घर में जाएगी, नाजों से रहेगी वहाँ। तुम एक बार माँ बाबू जी से बात तो करके देखो, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है, वो अपने आप देख लेंगे कि क्या करना चाहिए। कह तो तू ठीक रही है, मैं एक बार कल जाके मम्मी पापा से बात करता हूँ। बात क्या करता हूँ, उन्हें बताना कि लड़का अच्छा है, घर भी अच्छा है, प्रधान जी का बेटा है, राज करेगी हमारी लड़की। हाँ ये तो है। क्या सोच रहे चुटकी के बापू? सोचना क्या था सुनीता, अब लड़के ने बहू ने भी साथ छोड़ दिया। हमारे शरीर में इतनी हिम्मत है नहीं जो हम कमा लें। रोटी के भी लाले हो रहे, उधर इसका लड़की का जो है शादी की चिंता रात दिन की। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कह तो ठीक ही रहे तो, एक लड़का था वो भी छोड़ के चला गया। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। नमस्ते माँ। पापा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते माँ। आ जाओ बैठ। और ठीक हो? हाँ ठीक ही बस। और सालों बाद कैसा आना होगा? बस कुछ नहीं, याद आ रही थी आपकी, और ये आपके लिए। लो। हाँ माँ, दूर हुए तो क्या हुआ, घर परिवार तो घर परिवार ही होता है आखिरकार। माँ बाप जो हो आप हमारे, ख्याल आया आपका तो आ गए। ये आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ, नई साड़ी है इसमें, और चुटकी के लिए नया सूट भी है। और एक खुशखबरी हो रहे हैं, उसे सुन के तो आप खुश हो जाओगे। ऐसी क्या? क्या खुशखबरी है भाई? अब मैं आपका बेटा हूँ, चुटकी बड़ी हो रही है, तो मैंने सोचा चुटकी की क्यों ना कहीं पे शादी कर दे। तो इसलिए मैंने चुटकी के लिए एक लड़का देखा है। लड़का माँ बिल्कुल हीरा है, हीरा। हाँ बहुत अच्छा रिश्ता है बाबूजी, लड़की हमारी राज करेगी, राज। हवेली है उनकी, हवेली, सामने से खुद रिश्ता मांग रहे हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी माँ। लेकिन कौन लड़का है, किस बिरादरी का है? अरे माँ हमारी ही बिरादरी का है, और कौन क्या है, कल मेहमान आ तो रहे हैं, आप सामने से ही देख लेना। कल मेहमान आ रहे हैं बाबूजी, तो तैयारियां करते हैं। पापा जी ये लो कुछ पैसे, कल को मेहमान आएंगे ना, उनकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे। और चुटकी की शादी में जितना भी खर्चा आएगा ना, वो टेंशन ना लो, मैं खुद देख लूंगा, आखिर भाई हूं उसका। हाँ वो तो है ही खैर। अब तैयारी करो, कल मेहमान आ रहे हैं। अरे माँ चुटकी को तो बुला दो। चुटकी, अरे हाँ माँ। भैया, भाभी, मैं नमस्ते, भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? अरे हम भी अच्छे हैं। ये ले, तेरे लिए तोहफा लेकर आए हैं। मेरे लिए? हाँ नया सूट है इसमें, खूब जचेगा इस पे। अरे हमारी चुटकी इतनी सुंदर है, लड़के वाले क्यों नहीं मांगेंगे रिश्ता। चलो अब तो तुम्हारी चिंता खत्म हुई। चलो माँ, अब कल की तैयारी करते हैं। हाँ चलो भाई, जब कल को मेहमान आ रहे हैं तो हाँ। तैयारी तो करनी पड़ेगी। आओ माँ। सुनो जी, ये तो प्रधान के लड़के हैं। अरे क्या करवा रहा, ये तो गुंडा बदमाश है, इसने ही तो तेरी बहन को छेड़ा था। अरे पापा जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लिया, सब कुछ सही है। आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी बड़े खानदान में जाए, बड़े घर में जाए। टेंशन ना लो, मुझ पे छोड़ दो। चुटकी, लो भाई, आ गई हमारी प्यारी बहन। लो जी, आगे लड़की, सगाई की रस्म शुरू कर दे। हाँ क्यों नहीं करते, खोलो भाई मिठाई का डिब्बा। ओए 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 ओए,
पर रामफल जी सर। क्या बिरड़ लड़की? सर ब्लड नहीं लगी, मुंह से लड़ गया। ओहो रामफल तेरी गलती नहीं, इतना ही तू है, इतना ये मूसड़ा। अब अंदर देख क्या कार्रवाई चल रही है। सर मिठाई खान लग रहे। मैं करवाऊंगा थारा मुंह मिठा तो। रामफड़ा हाँ भाई जमूरो, तुम्हारी तो मुझे कब से तलाश थी बेटा। तुम्हारी बदमाशी में मैं निकाल लूंगा। रामफल जी सर। पकड़ इनको। पकड़ लिया। गुड़िया बेटा अब डरने की जरूरत नहीं है, अब हम आ गए। घूंघट खोल और अब बता क्या बात थी। ये जो मेरी भाभी है ना, ये मेरे को बेचना चाहती थी इन गुंडे मवालियों को। शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे तुम्हारी सगी ननंद है ये, तुम्हारी बहन जैसी। इसकी जगह अगर तुम्हारी बहन होती उसको भी तुम बेच देती। कितने पैसे लिए इसके? और तू, तेरी क्या लगती है? छोटी बहन लगती है। तुझे पता है बहन भाई का क्या रिश्ता होता है? तू जोरू का गुलाम औरत के चक्कर में आके अपनी बहन को बेचना चाह रहा था। इनकी कोई गलती नहीं है। तू चुप रहो। ये दोनों मेरे पास आए थे इसका रिश्ता मांगने और मुझे पैसों का लालच दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए। और चौधरी साहब, कैसी नालायक औलाद पैदा की है आपने। अरे ऐसी औलाद को तो होते ही मार देना चाहिए। सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। हमने तो इस नालायक पे भरोसा करके करा सारा। और तुझे भी शर्म नहीं आई? पापा जी माफ कर देना मुझे। इनको लेके मैं जाऊंगा एक बार, ठीक है? ठीक है। बाकी देख के जाओ। रामफल जी सर। 1 2 का 4 इनका बना दूंगा मोर। रामफल मोर नहीं इनका बनाना कश्मीरी सेब। वो कैसे? इनका पिछवाड़ा बंदर के पिछवाड़े से भी ज्यादा लाल करना तुझे। अब आप मुझ पे छोड़िए। ठीक है, और तुम भी चलो। चल कि कभी अभी दूल्हा बनाऊं तुझे। तुझे कैसे पता चला? माँ कल मैंने भाभी की ना बात सुन ली थी फोन में करते हुए। अच्छा, रो मत, रो मत। भगवान ने जो करा बहुत अच्छा करा। चुप हो जा। ऐसी औलाद थे तो बस तुम ही ठीक थे। 1 साल हो गए चोखा कंडा छूट रहा था हमारे। बेटा तू चिंता ना कर, तेरा बाप जिंदा है। तेरा अच्छी जगह ही कहीं शादी करेंगे। चुप हो जा, चुप हो जा। चुप हो जा।